नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन की आपसे एक ज़रूरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी क्लास कैलकुलेशन की देख लें, पर जितनी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको आज की कैलकुलेशन की क्लास में मैंने बहुत सारी ट्रिकें आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं। उन सभी ट्रिकों पे काम करना आपको है। उन सभी ट्रिकों पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि उन सभी ट्रिकों पे काम करना आपको है, जितने भी सवाल आएँगे उन ट्रिकों का आपको यूज़ करना है। क्योंकि मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उनसे आपका समय बचने वाला है। क्या बचने वाला है प्यारे बच्चों? समय बचने वाला है। तो आपको आज की क्लास में पूरा बना रहना है। आपका जहाँ पर इंटू करने में किसी संख्या का 10 से 15 सेकंड लग रहे थे, उसी में मैं आपके 5 से 7 सेकंड लगवाऊँगा। और साथ ही साथ इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप भले कितनी भी कैलकुलेशन की यूट्यूब पर क्लास देख लो, मेरे प्यारे भाई, जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप उसको अप्लाई करना ना पता हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ, हमें इस सवाल को इस तरीके से करना है। तब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप इस कैलकुलेशन को भैया आप आपका समय बचा नहीं सकते। तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ये कैलकुलेशन की क्लास देख रहे हो, तो साथ ही साथ आपको उसको अप्लाई करना है कि सभी क्वेश्चनों पे हम अप्लाई कैसे करें कि सर ने हमें बताया था कि इस सवाल को इस तरह से हल करना है, तो हमें इस तरह से ही हल करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस तरह से जोड़ना बता रहा हूँ। आपको मैंने बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जैसे 20 प्लस 120 प्लस 90 जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों? 90 जोड़ना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने आपको ये बताया है कि आपको ये इस तरह से जोड़ना है, जैसे ये 120 लिखा है, 120 और डायरेक्ट 100 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 में डायरेक्ट 100 जोड़ देंगे, 220 हो जाएगा और 220 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 240। अब यहाँ हमने 10 ज़्यादा लिया था, तो 240 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 230 आ जाएगा। उसी तरह से मैं और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे और देखिए, मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, बस मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या-क्या वाले हैं। इंटू, भाग, जोड़, घटाव, आज की क्लास में बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन होने वाली है कि आपको मज़ा आने वाला है बिल्कुल। देखिए, यदि आप किसी संख्या में से जैसे आप घटाओगे, जैसे लिखा हुआ है 43, 43 में से मैं आपको बोलूँ कि 1/7 को घटाना है। अब आप क्या करोगे कि 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस करोगे, फिर 7 का भाग दोगे, तो भैया हमें इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि हमें समय बचाना है। एग्ज़ाम में समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैया यदि हमने मैथ और रीज़निंग में समय बचा लिया, तो हम इंग्लिश और जीके को अच्छे से सोल्व कर पाएँगे। जो हमारा एक सब्जेक्ट वीक है, उसको बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएँगे। यदि मैथ ही वीक है, तो भैया बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। जैसा-जैसा मैं बता रहा हूँ, बस आपको पढ़ते चलना है भैया, मैथ की गारंटी है आपके अच्छा हो जाएगा। देखिए, 7 का जैसे आप कैलकुलेशन की क्लास पढ़ोगे ना प्यारे भाई, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से कि हाँ, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, आप बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। बोर्ड मार्क्स में बहुत अच्छे से इसका उपयोग होने वाला है। देखिए, आप 7 का इसमें इंटू करोगे, 1 माइनस करोगे, फिर उसमें भैया 7 का भाग दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे 43 लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है, इस 43 को लिख लिया हमने 42 प्लस 1 और इसमें से माइनस कर देंगे हम किसको? 1/7। 1 में से 1/7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 एकम 7, 7 में से 1 गया, कितना जाएगा? 6 और 42 प्लस कितना जाएगा? 6/7 और इसी का मतलब कितना है? 42 सही 6/7 हमारा क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। तो इसी तरह से हमने कैलकुलेशन करना है प्यारे भाई, इसी तरह से सभी क्वेश्चनों की कैलकुलेशन करना है। देखिए और बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसमें से घटा के बताइए कि 433 में से 6 सही 2/7 को हमने माइनस किया है। किसको माइनस किया है? 6 सही 2/7 को माइनस किया है। कैसे घटाओगे? चलिए बताइए। आपको घटाने का मैंने तरीका बताया कि हमें 6 भी घटाना है। हमें क्या घटाना है? 6 भी घटाना है, तो हमने 433 में से 7 अलग ले लिया। क्या ले लिया? 7 अलग ले लिया, क्योंकि इसको हमने लिख लिया कितना? 200 कितना लिख लिया? इसको हमने 226 लिख लिया। 226 लिख लिया प्लस 7 लिख लिया। ये 433 हो गया। अब हम 7 में से घटाएँगे किसको? 6 सही 2/7 को। 7 में से 6 चले जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 में से बस 2/7 को घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5/7 बचेगा, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 426 सही, 426 सही 5/7, इस तरह से आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा।
भाई आज की क्लास में बिल्कुल आपको मजा आने वाला है, गारंटी है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। मैं क्लास को धीरे-धीरे आगे ले जाता हूँ क्योंकि हम बातें करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएँगे। अब देखिए जोड़ने का भी और एक तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया 405 लिख दिया, 197 लिख दिया, प्लस 110 लिख दिया। कितना लिख दिया? 110 लिख दिया। तो मेरा भाई कैसे जोड़ना है इनको? आपको देखिए ये 400 हो गया, 400 और 200, ये 400 और कितना हो गया? 200 हो गया। हमने इधर 3 ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना? 400 और 200 कितना हो गया हमारा? 600। 600 और 100 कितना हो गया हमारा? 600 और 100 हो गया हमारा 700। 710 ये हो जाएगा, 710 में 5 जोड़ेंगे, 700 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 715 में हमें 3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 अधिक ले लिया था। 715 में से 3 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 712। कैसे आ जाएगा 712? आपको किस तरह से माइनस प्लस करना है, पहले तो आपको इन संख्याओं को जोड़ लेना है। 400 और जैसे ये 197 200 के करीब है तो इसे 200 लिख लो, प्लस 2। इन संख्याओं के बाद आपको क्या करना है? ये वाला 5 प्लस -3 प्लस 10, बस इतना सा करना है। 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 700 और 10 10 5 15 में से -3 करेंगे 12। पर ये कैलकुलेशन लिख के नहीं करना है आपको, ये कैलकुलेशन लिख के नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? कि समय बचाना है। दिमाग में आपका 100 200 को तो जोड़ सकते हो, 100 200 को भी नहीं जोड़ सकते दिमाग में, तो फिर काहे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप? आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है तो भैया 100 200 50 25 इनके पेयर को यदि मैं आपसे बोलूं कि 25 के पेयर को 16 से इंटू करना है तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में इंटू करना याद होना चाहिए, तभी आपका भैया एसएससी, बैंक, रेलवे जिन भी एग्जाम में कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं वो आप कर पाओगे। चलिए और आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 500 प्लस 500 को हम लिख देते हैं 523 प्लस 127 प्लस 209 माइनस 125, ये आपको जोड़ना है और इसमें से एक अंक को घटाना है। चलिए इस सवाल को करते हैं। बिल्कुल ऐसा तरीका बताने वाला हूं पर आपको अप्लाई भी करना है उस पे, यह नहीं कि क्लास में सीखना है इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चनों को भैया जैसा मैं बता रहा हूं दिमाग में छाप लेना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा सर हम इसी तरीके से करेंगे, बस इतना सा आप मुझसे बोल दो कि हाँ सर हम इसी तरीके से करेंगे, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भैया यदि आप मेहनत करोगे मेरे साथ तो देखना आपको मैथ में मजा आने लगेगा, ये गारंटी है। देखिए हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले तो देखिए ये प्लस वाला होता तो हम कर लेते, सर यहाँ पे एक माइनस वाला हो गया, तो जब ऐसे माइनस वाले मिल जाए तो आपको इनका अंतर देखना है, जो जिसका अंतर पास वाले मिल जाए, माइनस के पास वाला अंतर दिख जाए। देखिए 127 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। यहाँ तक सोल्व हो गया। 500 और 200 कितना हो जाएगा हमारा? 500 और 200 कितना हो जाएगा? 700, 723, 723 और 2 कितना हो जाएगा? 725, 725 में 9 जोड़ दो या 10 जोड़ दो, 10 जोड़ दोगे तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। 725 में हमें 10 जोड़ दो या 9 जोड़ दो, तो 725 में 10 जोड़ दिया 735 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 734। सर कैसे किया? दिमाग में ऐसे किया मेरे भाई कि 500 जोड़ दिया, 500 में कितना जोड़ना है हमें? 209 जोड़ना है। इसके बाद 209 को हमने कितना जोड़ा है? पहले 200 जोड़ा है। फिर हमने इन संख्याओं को जोड़ा 25 23 प्लस 2 प्लस, बस इन सभी को ऐड कर दिया। 500 और 200 कितना हो गया? 700 और 25 25 और 9 कितना हो गया? 34। इनको जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? 734। इसे दिमाग में करना है। किसमें करना है भैया? दिमाग में करना है प्यारे भाई। कहाँ करना है? दिमाग में करना है। दिमाग में करने की कोशिश करना है। देखिए आप ऐसी कैलकुलेशन को यदि दिमाग में हल करने की कोशिश करोगे तो आपको एक फायदा और हो जाएगा, आपकी रीजनिंग भी बेस्ट होने लगेगी। आप इस मेरी बात को नोट डाउन करके लिख लीजिए भले ही, आपकी रीजनिंग भी बेस्ट होते चलेगी। देखिए और आगे सीखते हैं, और आगे क्या सीखना है? हाँ सर सिखा दीजिए, मजा आ रहा है क्लास में, इतना बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में भैया, लिख दीजिए कि हाँ सर क्लास में मजा आ रहा है। साथ ही साथ आपको इतना करना है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है, जितने बच्चे सभी जुड़े हैं सभी को क्या करना है? लाइक करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए आपसे बोल दूं कि देखिए 70% का मतलब तो पता है आपको क्या होता है? 70% का मतलब तो पता है ना आपको कितना होता है? 70/100 होता है सर। और इसको भी यदि और फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो सर आप इस तरीके से लिखते हो 7/10। ठीक है? अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 70% ऑफ 25,
तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 70% का मतलब कितना है, या तो 7/10 या आपके दिमाग में आ जाए कि 7/10 होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 7 का मल्टीपल कर देंगे। पर आपको ये भी तो पता है कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, परसेंटेज हटता है 1/100 का इंटू होता है, ठीक है? तो परसेंटेज से परसेंटेज आप डायरेक्ट काट दीजिए। 25 सतह कितना होता है, 25 छंकी 150 होता है, 25 छंकी कितना होता है, 150 होता है। 25 छंकी 150 होता है तो 25 सतह कितना होता है हमारा, 175 होता है और एक जीरो लगा लेना है। इस तरह से करना है। देखिए और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 4% ऑफ 16, परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्ट इस तरीके से काटना, 16 चौको कितना जाएगा आपका आंसर, 64। जैसे आपको दे देता है 250 परसेंटेज ऑफ 125 जीरो प्लस 12 परसेंटेज ऑफ 1100। आपको परसेंटेज से डायरेक्ट माइनस करा, 11 इंटू 12 करो कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 132 आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो निपटाना है, 2 जीरो निपटा दी भैया, ये लीजिए 2 जीरो निपटा दी। 125 का इंटू 25 से करना है, किससे करना है, 25 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 125 पंजे कितना हो जाएगा, 125 पंजे कितना हो जाएगा, 125 चुकू कितना होता है हमारा, 125 चुकू 500 होता है, तो 125 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 625 हो जाएगा, का 5 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 62। 125 दूनी 250 हो जाएगा, 250 में 62 को जोड़ना है बस, 2 आ जाएगा, 6 5 11, हाथ का है 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना? अभी हम इनको जोड़ना भी सीखेंगे। देखिए अभी मैंने कैसे जोड़ना सिखाया था, 3100 और 100 कितना हो जाएगा, 3200। कितना हो गया, 3200 हो गया, और 3200 में हमें क्या जोड़ना है, 25 प्लस 32, 25 प्लस 32 जोड़ना है, तो 25 प्लस 32 को जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3257। आपको यहाँ भी सीखना पड़ेगा, और आपको यदि यहाँ याद है कि 10% का मतलब कितना है, 1/10 है, तो यह आप छाप लीजिए। ठीक है ना? सभी परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्यारे बच्चों क्या याद होना चाहिए, देखिए साथ ही साथ आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए एक से, हमारा एक से, देखिए एक से, तो आपको 30 तक स्क्वायर बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना भाई, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ये बहुत कम बोला है आपको। यदि और भी आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटर वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो उनको 1 से 60 तक याद है। 1 से 60 तक याद है। यदि आप देख रहे हो कि 1 से 30 तक बहुत है, तो उनको 1 से 60 तक आता है। अब आपसे वो आगे, तो आपको आगे निकलना है, तो भैया 1 से 60 तक तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? 1 से 30 तक तो नॉर्मल बच्चे को भी याद होना चाहिए, ठीक है ना? 1 से 30 तक स्क्वायर तो नॉर्मल भी याद होना चाहिए, और 1 से 60 तक स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपको 2 से तो 20 तक बिल्कुल पहाड़े टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पहाड़े बहुत अच्छे से याद होना चाहिए भाई, ताकि हम बड़ी-बड़ी संख्याओं को इंटू बहुत अच्छे से कर पाएँ। अब जैसे आपको 12 का टेबल याद है, तो आप 12 के टेबल से 24 का टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? सर बता दीजिए कैसे बना सकते हो भाई? देखिए, कैसे बना सकते हो? आपको पता है 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। 12 का कितना गुना है? ये दुगुना है। कितना है? दुगुना है। अब 12 दूनी हमारा कितना होता है? 24 होता है, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। 12 तिया 36 होता है, 12 तिया कितना होता है? 36 होता है, तो 36 हमारा इसका 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई 12 का इंटू 2 से करा, क्योंकि ये 12 का दुगुना है, 12 का कितना है? दुगुना है। अब हर संख्या का दुगुना-दुगुना लेना है। देखिए ये 12 24 कैसे बना, पहले मैं आपको बता देता हूँ, 12 इंटू 2 से। ये 48 कैसे बना? ये 48 कैसे बना? ठीक है ना? हमने 12 एकम 12 करा था, तो इस तरह से 1 की जगह इसने क्या दे रखा है? 12 एकम 12, 1 की जगह कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 1 की जगह 2 दे रखा है, ठीक है ना? अब हमें 12 दूनी देखिए, 12 दूनी कितना होता है हमारा? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। ठीक है ना? 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए इस 24 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 24 एकम 2। ठीक है ना? 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। अब देखिए 12 का दुगुना कितना हो जाएगा? 24, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। क्योंकि हम 12 के टेबल में इंटू कर रहे हैं, तो यदि 12 का टेबल याद है तो उसका दुगुना करिए, उसका 3 गुना करिए, उसका 4 गुना करना है आपको, ठीक है ना? जैसे 12 तिया कितना होता है? 36। 36 आ गया हमारा, 36 का फिर क्या आ जाएगा हमारा? 72 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 12 तिया 36, 36 दूनी 72।
12 चुकू 48, 12 चुकू 48, 48 से का इंटू करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 96, ठीक है ना? इस तरीके से आप बना सकते हो। 12 धाम 120 होता है, तो 24 धाम कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरीके से जैसे आप लिख देता हूँ, मैं 36 लिख देता हूँ। 36 18 का दुगना, 18 का क्या है? दुगना। 18 का टेबल लिखना है और दुगना करना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 18 तिया 54, 54 तिया कितना हो जाएगा 108, 54 दूनी कितना हो जाएगा 108, 18 चौको कितना हो जाएगा 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। इस तरीके से आप इंटू करना आराम से सीख सकते हो। ये 36 की टेबल, यदि आपको 2 से 20 तक टेबल याद है तो आप किसी भी संख्या का टेबल बना सकते हो। जैसे 38 लिखा हुआ है, ठीक है ना? 19 का दुगना है, अब हर संख्या का 19 का टेबल याद होगा तो उसका दुगना करते जाएंगे। 19 दूनी 38, 38 दूनी कितना हो जाएगा 76, ठीक है ना? दुगना ही तो करना है भाई, कितना करना है? दुगना करना है। इसके बाद 19 तिया 57, 57 दूनी कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 मतलब 114। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है? ये आपको बहुत आगे काम आने वाला है, कैसे काम आएगा मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो हम आज की क्लास को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं प्लस करना। सबसे पहले क्या सीखते हैं बच्चों? प्लस करना। इसके बाद देखिए वो हमने आपको सिखाया वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए प्लस करना। 70 में 90 जोड़ना, 90 नहीं जोड़ेंगे भाई, 100 जोड़ देंगे। 100 और 70 170 हो जाएगा। 10 एक्स्ट्रा जोड़ लिया था तो कितना हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। इस 90 को हमें 100 माइनस 10 लेके चलना है। 100 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 170 में से 10 माइनस कर देंगे। देखिए 70 और 80 को जोड़ना है तो 70 और 80 को देखिए इसको 70 मान लीजिए, ये कितना लिखा हुआ है 70 प्लस 10, 70 और 70 जोड़ोगे 140, 140 में 10 जोड़ दोगे 150। देखिए ये बीच में छोटे बड़े-बड़े क्वेश्चनों में ये काम आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। अब 100 में से 53 को नहीं घटाना है। 53 को 100 बनाने के लिए क्या करना है? 7 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा सर, 4 जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 53 को 100 बनाना है आपको, किसको बनाना है? 53 को 100 बनाना है तो कितना हो जाएगा 47 जोड़ना पड़ेगा। 117 में 99 जोड़ना है, 99 नहीं जोड़ना 100 जोड़ना है, 100 जोड़ देंगे 217 हो जाएगा, 1 घटा देंगे 216 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 ज़्यादा लिया था। आगे चलते हैं थोड़ा-सा, आगे चलते हैं देखिए 373 में 190 जोड़ना है, 190 नहीं जोड़ना भाई, क्या जोड़ना है आपको याद होना चाहिए 200 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 200 जोड़ना है। 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 573, ठीक है ना? कितना हो जाएगा 573, 573 में से 100 को माइनस 10 को माइनस कर देंगे, किसको 10 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 563। आया मजा? इसके बाद आपको क्या करना है 177 में 99 जोड़ना है, अभी जोड़ा है देखते से ही पता हो जाएगा कितना जाएगा 276 आ जाएगा। एक 591 में 191 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 191, इसको 200 मान लो। 200 से 9 हमने ज़्यादा ले लिया, 9 कम कर देंगे, 200 ले लेंगे 791, 791 में से पहले 10 माइनस कर दो, क्योंकि 9 माइनस करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हम 10 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 781 और ये 82, क्योंकि 1 ज़्यादा ले लिया था 782, ठीक है ना? 773 में से 190 माइनस करना है, 200 माइनस कर देंगे सर हम तो डायरेक्ट, कितना माइनस कर देंगे 200 माइनस कर देंगे। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ हमने प्लस कर दिया तो इसको प्लस का क्वेश्चन बना लेना, ठीक है ना? 773 में 190 माइनस करना है, 200 माइनस कर देंगे हम सर। क्या माइनस कर देंगे? 200 माइनस कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे भी हमने प्लस माइनस लिखा है, प्लस करना है आपको, ठीक है ना? अभी माइनस वाले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया है बच्चों? यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है, ठीक है ना? यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया जल्दी-जल्दी में, ठीक है ना? माइनस कर दिया, इसको प्लस लिख लेना, ठीक है ना? इसको क्या कर लेना प्लस कर लेना, यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है प्लस कर लेना, ठीक है? माइनस वाले क्वेश्चन पे भी आपको ले जाऊँगा। 773 में 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 973, 973 में 10 8 ज़्यादा करा है हमने तो 900 कितना जाएगा 63 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों? 963 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे देखिए। 777 में 398 जोड़ना है, कितना ले लेना है इसको 400 माइनस 2, 400 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 1100 हो जाएगा। 700 और 1100 कितना हो जाएगा? 700 और 400 कितना हो जाएगा? 1100 होगा नहीं होगा? होगा ना प्यारे बच्चों, तो 700 में 1100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 700 में 400 जोड़ देंगे 1100 हो जाएगा। 1177, 1177 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1100 कितना हो जाएगा 75। माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? यहाँ से मैंने सभी क्वेश्चन प्लस के रखे थे, ठीक है ना? प्लस के रखे थे ना, फटाफट प्लस करने लगा।
माइनस भी हो सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1089 में 100 जोड़ देंगे, 1189 हो जाएगा। 1189 में से 1 माइनस करेंगे, 1188 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सर बोलो हाँ, यहाँ तक सीख गए। 1112, 1190 और ये कितना है 398। इसको वापस हमने 400 माइनस 2 ले लिया, 400 माइनस 2 ले लिया। अब देखिए 400 माइनस 2 लिया है, तो पहले तो आप या तो या करना चाहो कि प्लस कर देते हैं, सर 11 दूनी कितना हो जाएगा? ये इसको 1200 ले लो, 1200 ले लो। 1200 और 1100 कितना हो जाएगा? 1200 और 1100 कितना हो जाएगा हमारा? 1200 और 1100 कितना हो जाएगा? 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2300। 10 ज़्यादा लिया था, 10 ज़्यादा लिया था तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना? और ये 2 बचेगा तो हमारा 2302 हो गया। 2302 में से हमें 400 माइनस करना है, 400 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 1900। कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। 1900 में 2 जोड़ देंगे, 1900 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1902 और ये वाला 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1904। बड़े आराम से करना है क्वेश्चनों को। यहाँ क्या बताया था? जिनमें कम अंतर है पहले उन दोनों का डिफरेंस देख लो। 23 में उन दोनों में कितने का अंतर है? 27 का। ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको देखो क्या करना है? 1200 को जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? 1200 को जोड़ना है किसमें? इसमें जोड़ दो 1200 को। 1200 को सर इसमें जोड़ दिया तो हमारा आ गया कितना? 4251। ठीक है ना? कितना जाएगा? 4251। 4251 में हमने 2 यहाँ अधिक ले लिया है तो 2 माइनस कर देंगे। ये 27 में से 2 माइनस कर दो 25। 25 और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4200। 4200 कितना हो जाएगा? 25 इसमें ऐड कर देंगे तो 4200 कितना हो जाएगा? 76। कितना हो जाएगा? 4276 हो जाएगा। और आगे की क्लास पे लेके चलता हूँ आपको। आज की क्लास में बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। देखिए, बस रुकना नहीं है, सवाल को करते रहना है। रुकना नहीं है, सवाल को बिल्कुल करते रहना है। अब देखिए 174 में 177 जोड़ना है, 44 में 46 जोड़ना है, 135 में 139 जोड़ना है, 171 में 174 जोड़ना है। आप बताइए आप कैसे जोड़ते हो इनको? देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसको भी 174 मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं? 174 मान लेते हैं। 174, इसको भी 174 मान लिया, ठीक है ना? तो 174 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 17 दूनी 34। अब देखिए 174 में 2 का इंटू करना है। तो 170 दूनी कितना होगा? 340। मैंने इसलिए बोला कि आपको 20 तक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो 348 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 348 हो जाएगा। अब 348 हो गया 174 दूनी। कितना हो गया? 348 हो गया 174 दूनी। और यहाँ पे कितना कम ले लिया हमने? कितना कम लिया था हमने? 3 कम लिया था। ठीक है ना? 3 174 माना है ना इसको। 174 दूनी 348 हो गया। ये 177 है। तो कितना और ऐड करना पड़ेगा हमें? कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 351। कितना हो जाएगा? 351। 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88। 88 में 3 और ऐड कर देंगे क्योंकि 3 ज्यादा था। कितना हो जाएगा हमारा? 91। 135, 135 दूनी 270 होता है। 270 में कितना ऐड कर देंगे? 3 इसमें भी ऐड कर देंगे। इसमें भी 3 हमने ज्यादा ले रखा है। तो 135 दूनी 270 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? 273 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए 174 और 171 लिखा हुआ है। 171 दूनी कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 340 और 342। कितना ज्यादा है इससे? 3 ज्यादा है। 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना? 340 और 342 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 345। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली कैलकुलेशन पे चलते हैं। साथ ही साथ बस आपको क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा बच्चों? 99। अब ये 99 लाने के लिए आपको क्या करना है? यदि ये संख्या क्या है अल्टी पल्टी में दे दी जाए आपको, ये संख्या काय में दे दी जाए प्यारे बच्चों? अल्टी पल्टी में दे दी जाए, जैसे 4994। तो आपको क्या करना है? बस 2 संख्याओं को जोड़ना है। कितना जाएगा? कोई भी 2 संख्याओं को जोड़ेगी 9 ही आने वाला है। 9 आ गया सर। 9 का बस डायरेक्ट 11 में इंटू कर देना है। 11 नवा की कितना हो जाएगा? 99। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 11 का इंटू कर देना है। कितना जाएगा? 11 नवा की 99। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। 10 का इंटू 11 से कर देना है। कितना जाएगा? 110। 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। 13 इंटू 11 कर देंगे, कितना जाएगा? 13 इंटू 11 करेंगे
13 इंटू 11 करेंगे तो 11 का मल्टीपल का रूल मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। यदि नहीं पता है तो ऐसे लिख लीजिए 1 और 3 और इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना जाएगा 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। आया बच्चों आया मज़ा आज की क्लास में? क्लास में अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करना है बच्चों, इतनी जल्दी खत्म होने का कोई रोल ही नहीं है। अभी तो और आगे करेंगे। ठीक है, देखिए आप बने रहना है क्लास में। अब हमें माइनस करना है। यदि उल्टी संख्या आ जाए इससे 7 1 लिखा है और 1 7 लिखा है, 7 1 लिखा है और 1 7 लिखा है। यदि घटाया जाए तो 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। कितना आ गया 54 आ गया। सर ये 54 को ट्रिक के साथ कैसे लाया जाए? 54 को ट्रिक के साथ ऐसा लाना है भैया, यदि इसमें प्लस लगा तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 का 9 में इंटू कर दीजिए। 6 नमा की कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 6 नमा की 54। इसी तरीके से इन दोनों को भी माइनस कर दीजिए। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1। इसमें 9 का इंटू कर दीजिए। 9 एकम 9। लो बताओ भाई, आया नहीं आया? 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई आपका। आपको बस ये पता होना चाहिए परीक्षा में कि हमें किस कैलकुलेशन की आवश्यकता, किस सवाल में कहाँ पे क्या करना है। ये तो आपको ही पता होना पड़ेगा, ठीक है ना? इतना बता रहा हूँ। ये सब तो आपको ही लगाना पड़ेगा कि हमें किस कहाँ पे कौन-सी कैलकुलेशन, कौन-सी ट्रिक लगानी है। ये तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता भाई, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये काहे से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? 9 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का इंटू किससे कर देंगे? 9 से। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। 2 का इंटू 9 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ये ध्यान रखना कि संख्या इसकी क्या है? उल्टी है, ठीक है ना? इसकी क्या है? उल्टी है। उल्टी का मतलब संख्या की डिजिट उल्टी है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे। आगे चले भैया तो 11 का इंटू 11 से करते हैं तो कितना आता है 121। देखिए इस 11 को छोड़ दो, इस वाले 11 को छोड़ दो, जिससे भी इंटू करना है मैंने अभी आपको बताया। अब मल्टीपल सीखने वाले हैं। 11 का इंटू करना है, एक शुरू में लिख दिया और एक लास्ट में लिख दिया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना जाएगा हमारा 1 और 1 2। तो 11 इंटू 11 करें, कितना जाएगा 121। इसी तरीके से इसको करने वाले 1 और 3 को लास्ट में लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 और 1 4, तो 143 आ जाएगा। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था 3 और ये ज़ीरो वाला 3 हमारा वैसा का वैसा लिख दिया। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना जाएगा 3443। इसमें पहला और लास्ट इस तरीके से लिख दिया। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 2 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। लगा कोई समय? समय लगा क्या बच्चों? तो आपको 11 का रूल इसी तरीके से याद रखना है। तो आपको 11 का रूल इसी तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए भाई 11 इंटू 86 करना है। 11 इंटू 86 करना है। चलिए भाई कर देते हैं। 8 लिखना बताया था सर आपने और 6 लिखना बताया था। अब यहाँ तो 8 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 14 आ रही है। तो भैया क्या दिक्कत है? 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 हासिल आया, यहाँ पे लिख दिया, तो आंसर कितना जाएगा 946। बस इतना ही तो करना है। 1 और 9 लिख दिया, 1 और 9 लिख दिया, 9 और 3 को जोड़ा, ठीक है ना? या फिर मैंने अभी क्या बताया आपको 9 100 कितना लिखा हुआ है 139 लिखा है, 9 और 3 को जोड़ा कितना आ गया 12 आ गया सर, 12 लिख दिया, ठीक है ना? 12 लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है 3 और 1 को जोड़ना है 4, ये 4 हो गया। अब ये 12 का जो हासिल था इसके अंदर लिखाएगा भैया, तो ये कितना हो जाएगा 1500। इसके बाद देखिए 9 और 3 को लिख दिया, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये हो गया। तो आपका आंसर कितना वाला है 3 6 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि 11 का रूल ये है, तो आपको जहां भी 11 दिखे ये रूल लगा देना है। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं। 5 का इंटू आपको करना है किसी भी संख्या से। 5 का इंटू किसी भी संख्या से करना है, कुछ नहीं करना, आपको इस संख्या का आधा कर देना है और जीरो लगा देना है। इस संख्या का आधा कर देना है, जीरो लगा देना है। यहाँ तक आया समझ में? सर यहाँ तो अब हमारे को पता नहीं, यहाँ तो अब आधा करने का बोला था। भैया तो इसका आधा नहीं कर पा रहे हो तो 47 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 46। 46 का आधा कितना होगा 23। तो 23 के साथ 5 लगा दीजिए। 23 के साथ क्या लगा देना है 5 लगा देना है। यदि विषम संख्या आ रही है तो -1 कर देना, कितना हो जाएगा 486। 486 का आधा करेंगे 200,
43 आ जाएगा। लास्ट में क्या लगा देना है? 5 लगा देना। आया मज़ा? तो 5 से इंटू करने का रूल समझ गए आप सभी? अब आगे चलते हैं थोड़ा-सा, आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलिए भाई भाग करना सीखेंगे। अब आपको किसी भी संख्या को 25 से इंटू करना है। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि 125 इंटू 25 करना है। कितना करना है? 125 इंटू, या फिर हम लिख देते हैं और भी कोई सा ऐसा नंबर जो हमारा, ठीक है ना, इस संख्या से मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना, इस संख्या से कैंसिल आउट हो रहा है। आप ट्रिक देख रहे हो, आपको कहेगा 25 से इंटू करने की ट्रिक बता रहा है, तो आपको जरूर वो 4 से या तो मल्टीपल देगा, या 8 से मल्टीपल देगा, या 4 से मल्टीपल देगा। क्यों देगा? क्योंकि यदि वो ये ट्रिक सिखा रहा है तो आपको भैया जरूर इस संख्या से मल्टीपल वाली संख्या साइड में लगा के देगा, वरना ये ट्रिक भैया क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 64। अब मैंने आपको इससे इंटू करने का बोला कि आप इसको 125 से इंटू करिए। तो आप 125 की जगह क्या लिख लोगे? 1008। 1008 का मतलब भी कितना होता है? 125 होता है। 1008 में 1000 बटे 8 करोगे तो भैया ये 125 ही आना है। इसको 8 से काटा, 8 अठैया 64, 800 ये आ गया। 800 का इंटू 8 से करा कितना जाएगा? 8 और 5 जीरो लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर मैंने क्या सिखाया आपको? यदि 25 है तो 100 बटे 4 से इंटू कर देंगे। 125 है तो 1000 बटे 8 से इंटू कर देंगे। पॉइंट 25 है 1 बटे 4 से इंटू कर देंगे। पॉइंट 125 है तो 1 बटे 8 से इंटू कर देंगे। ठीक है? तो भैया इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8, 0, 6, 4। इसका मतलब है 1000 बटे 8। 8 से इससे कैंसिल आउट करेंगे, 8 एकम 8, 0 वैसा का वैसा। आप 64 में एक साथ भाग दे रहे हैं 2 संख्या में, तो 8 अठैया 64। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसका इंटू करना है भैया? 1000 का इंटू करना है, तो इसमें 1000 का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? 3 जीरो लग जाएगा। आया मज़ा? तो आपको इससे इंटू करने में भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि कोई संख्या 4 का या 8 का मल्टीपल है और 25, 125, 625 किसी भी संख्या से इंटू करना है तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है? सर इसको इंटू करना है अब हमें। पॉइंट 125 लिखा और यहाँ कितना लिखा है? 125 लिखा है। 125 में मैंने क्या बताया आपको? 1/8 बताया। कितना बताया? 1/8 बताया, ठीक है? और 125 में मैंने आपको बताया 1000/8। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उसमें पॉइंट 125 था, 3 जीरो नीचे लगता तो ऊपर वाला 1000 कैंसल आउट हो जाता। 8 से इसको कैंसल आउट करा, 8 एकम 8, 2 बचा। 8 दूनी 16, 4, 8 दूनी 16, 4 और 2 6, 8 अठैया 64। कितना आ गया आपका? 128। कितना आ गया? 128। पॉइंट 125 का इंटू इसके साथ होगा तो 128 आएगा भाई। इसका इंटू करा, 8 छः पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 5 में 512 में कितनी जीरो लग जाएगी? 3 जीरो लग जाएगी। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। आगे चलते हैं, आगे क्या है? देखिए आगे और सवाल आ गए आपके। 21 इंटू 23 करना है, 21 इंटू 29 करना है, 92 इंटू 94 करना है, 77 इंटू क्या करना है आपको? 83 करना है। 77 इंटू क्या करना है बच्चों? 83 करना है। देखिए अभी 2 मिनट में देखते हैं, पानी पी लिया जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक क्या होने वाली है बच्चों? ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक क्या होने वाली है? आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच वाला नंबर देखना है। इन दोनों के बीच वाला नंबर क्या है? 22। कितना है? 22 है। तो आपको क्या करना है? 22 का स्क्वायर माइनस 1। क्या करना है? 22 का स्क्वायर माइनस क्या करना है? 1 करना है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? अभी मैंने बोला कि भैया आपको 1 से 30 तक सारे स्क्वायर याद होना चाहिए। 484 माइनस कितना कर देंगे? 1। कितना कर देंगे? 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 483। कितना हो जाएगा? 483 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 483 हो जाएगा। देखिए अब इसको इनटू करोगे तो 3 एकम 3 यूनिट डिजिट 3 ही तो आएगा आपका। अब इन दोनों के बीच वाला नंबर क्या है? +4 इधर भी हो जाएगा, -4 इधर भी हो जाएगा, मतलब 25 आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा। क्या जाएगा? 25 आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो बीच में कितने संख्याओं का अंतर है ये भी आपको देखना है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का था? 1 का। ठीक है ना? 2 का अंतर था। कितने का अंतर था? 2 का। आपको 1 माइनस करना है हमेशा, ठीक है? तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625 आपका हो जाएगा।
अब आपको माइनस क्या करना है? आपको माइनस क्या करना है? इन दोनों के बीच अंतर कितने का था? 4 का। इन दोनों के बीच 1 का अंतर था तो 1 का स्क्वायर माइनस किया। इनके बीच किसका अंतर है? इनके बीच 4 का अंतर है तो 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए 16 माइनस कर देंगे, 15 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, आपको क्या करना है? 25 में से बस 16 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 16 माइनस करना है तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 609 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको भी उसी तरीके से आपको करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है। आगे चलते हैं क्लास में, ठीक है ना? क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस संख्या में देखिए, अब इस संख्या में क्या दिक्कत आ गई भैया? इंटू करना है। अब किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या आ जाए? 1 आ जाए। दोनों अंक क्या जाए? 1 आ जाए। इसकी भी ट्रिक बता दीजिए सर। इसकी ट्रिक भी बढ़िया भैया, बहुत सिंपल है। क्या है? 21 इंटू ये करना है, तो इन दोनों का मल्टीपल करा कितना आ गया? 1। इन दोनों का मल्टीपल करा कितना आ गया? 6। इन दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 651। क्या हो जाएगा? 651। 41 इंटू क्या करना है आपको? 31। 1 एकम 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है ना? इसके बाद क्या करना है? 4 और 3 7, इसको जोड़ना। इसके बाद इन दोनों संख्या में 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 1 इंटू 1 करेंगे सर 1 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। इसके बाद 9 और 7 को जोड़ना है। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 का 6 लिखना है और इसमें 1 हासिल जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 64 61। देखिए कैलकुलेशन आपको नंबर देख के याद आएगी कि किस नंबर में क्या कैलकुलेशन होने वाली है। 1 का इंटू 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 5 11, 1 इधर लिख दिया, 1 हासिल का इधर लिख दिया। कितना हो जाएगा? 3111। ये आपका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया था? ये आ गया था, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आपको आगे वाला क्वेश्चन बताना है क्या होने वाला है। 27 इंटू क्या करना है? 23 करना है। 41 इंटू 49 करना है। 71 इंटू क्या हो जाएगा? 79, 112 इंटू 11। अब आगे के अंक समान। अब क्या है? आगे के अंक समान। तो क्या करेंगे सर बता दीजिए? भैया कुछ नहीं करना है। जैसा मैंने आपको ये वाला रूल बताया था, जैसे 25 का स्क्वायर लाना है, तो 25 का स्क्वायर कैसे लाते हैं? इन दोनों का मल्टीपल और इसको एक आगे वाली संख्या से करते हैं ना, 3 दूनी 6, तो ये 625 हो जाता है। उसी तरीके से इसको करना है। 7 तिया 21, 7 तिया 21। इसके आगे वाला नंबर क्या है? 3। 3 से इंटू कर दिया, 3 दूनी कितना हो गया? 621 आपका आंसर। वाह सर मजा आ गया। बोलो कि सर मजा आ गया, ठीक है? इन दोनों का सम 10 हो गया। 7 और 3 10 था, इन दोनों का भी सम 10 होना चाहिए। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 एकम 9। ये 9 एकम 9 को 09 लिख लिया क्योंकि 2 अंक में हमें संख्या लिखनी है। अब इसके बाद क्या करना है? 4 का इंटू आगे वाली संख्या से करना है। 4 पंजे 20, ये 20। वाह यार सर मजा आ गया बिल्कुल। आपने तो मजे कर दिए, ठीक है? पर ये मजे जब होंगे जब आप इनको क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे। क्लास में तो सबको सब सीख जाते हैं, ठीक है? क्लास में तो मजा आ जाता है आपको, पर फिर बाद में मजा सजा बन जाता है। क्यों बन जाता है? प्रैक्टिस ही नहीं करते आप, ठीक है? प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगी भैया। 9 एकम 9, 09 लिख दिया, 2 अंकों में संख्या लिखना है। 7 के आगे वाला अंक क्या है? 8। 7 हुआ 2 56। 7 हुआ 2 क्या आ गई? 56 आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 11 का इंटू 12 से करेंगे कितना हो जाएगा? 11 का इंटू 12 से करेंगे कितना हो जाएगा? 11 का इंटू 12 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 132। ठीक है सर? इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों में यदि लास्ट का अंक इन दोनों संख्याओं का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना इन दोनों का, ठीक है ना? ये 2 संख्या आगे वाली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आगे चलते हैं। 25 का इंटू किससे करना है? 35 से करना है। 75 का इंटू किससे करना है? 65 से करना है। 13 का इंटू किससे करना है? 145 से करना है। 165 का इंटू किससे करना है? 175 से करना है। तो बताओ इसमें क्या होने वाला है? क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में? आपको बताना है। अब मुझे ये बता दीजिए, यदि हमें किससे इंटू करना है? 65 से इंटू करना है, 75 से इंटू करना है। किससे इंटू करना है? 135, 145, 165, 175। आपको कुछ भी नहीं करना भाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन-सा है? 33। कौन-सा है सबसे बड़ा नंबर? 35 होने वाला है। 35
को क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। देखिए सबसे पहले तो इंटू करते हैं हम, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 12, 25 तिया 75, 75 और 12 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 87, कितना आ गया 875। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है सर कितना होता है बताइए, 35 का स्क्वायर कितना होता है। 35 का जैसे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये करना है, देखिए मैं बता देता हूँ। यदि आपको ये 875 लाना है तो ये 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 लिखा हुआ है, बस इस 5 को देखना है और आपको क्या लिख देना है, सभी के लास्ट में 75 तो आने वाला है, कोई दो राय नहीं है, 75 तो सबके लास्ट में आएगा आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, 75 सभी के लास्ट में आएगा। अब जो बड़ा वाला नंबर है इनको ऐड कर देना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। वाह मजा आ गया। तो आपको ये मजा तभी है जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो बात भी याद है कि नहीं जो थोड़ी देर पहले बताई है आपको, वो भी याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना, कि भैया ये तभी आपके काम का है जब आप क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे, ठीक है ना। इसमें 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, बड़ी वाली संख्या का योग करना है, ठीक है ना, 7 5 12। इसमें कौन सा नंबर हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 14 और 5 को जोड़ना है, 14 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या देखिए एक बार और देखिए यहाँ पे काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है ना, ये यहाँ पे काम करेगी या नहीं करेगी ये देख लीजिए। 145 लिखा हुआ है, 135 लिखा हुआ है, मुझे बताइए जल्दी फटाफट, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। बताइए आंसर इसका जल्दी फटाफट, आपको आंसर बताना है। चलिए बताइए, बच्चे कह रहे हैं सर गलत आ रहा है, चलिए आप देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रिक को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 2 मिनट। इसमें कितना आया है हमारे 1275, एक बार और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। ये तो 875 आया है ना, देखिए इसको और सोल्व कर लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है सवाल में। देखिए इसमें क्या किया है, एक और इसका तरीका क्या है, 5 तो सभी के लास्ट में कितना आएगा 75 आएगा, यहाँ तक तो मैंने आप सभी को बताया होगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर, यहाँ तक तो आपने सही बताया। इसके बाद क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो बड़ी वाला नंबर है ना 35, 25 और 35 में कौन सा ये वाला नंबर है, तो ऐसा करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया। इसमें बड़ा नंबर क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 14, कौन सा है 14, ठीक है ना, तो इस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 196 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 17 बड़ा नंबर है, 17 बड़े नंबर में से भैया 17 का स्क्वायर 289 होगा, एक माइनस कर देंगे 288 हो जाएगा। आया मजा, तो इस तरीके से सोल्व कर लेना, ठीक है। उस तरीका जो तरीका था भैया वो गलत हो गया था, ठीक है। आपको आंसर देना, आपको ऐसे ही क्लास में एक्टिव रहना है, ठीक है। चलिए तो बताइए कितना आ गया, ये सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, सभी को समझ में आया, आगे चलते हैं, समझ में आया है तो 25 इंटू 12 करना है, 95 इंटू 4 करना है, 85 इंटू 16 करना है, 175 इंटू 16 करना है। अब देखिए भाई, सभी क्वेश्चनों की ट्रिक नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन दिमाग में भी हल करना होते हैं, हमें क्या करना होते हैं, दिमाग में हल करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 25 चुकू कितना होता है 100 होता है, सर इसका 4 गुना 100 होता है, 4 गुना कितना होता है 100 होता है, और ये कितना है इसका 4 तिया 12 गुना, कितना गुना है 4 तिया
12 गुनी है तो 4 25 चुकू 100 होता है। कितना होता है? 25 चुकू 100 होता है। ये 4 का कितना गुना है? 3 गुना है। 4 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो 25 का इंटू 12 से करेंगे तो इसके 3 गुने से इंटू कर दो, क्योंकि 4 गुना तो 100 है। 4 गुना कितना है? 100 है। तो 3 से इंटू कर देंगे, कितना जाएगा? 300 जाएगा। इसे दिमाग में कैलकुलेशन करना है। ये 4 का कितना गुना है? 3 गुना। ये 4 का कितना गुना है? 25 का कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, 3 बचेगा और 4 गुने का मतलब 100 है, तो 100 तिया कितना हो जाएगा? 300। इसी तरीके से देखो 95 दूनी कितना होता है? 95 दूनी कितना होता है हमारा? 100 दूनी 200 होता है। तो 95 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? बताइए, कमेंट करके तो बता दीजिए आंसर, ठीक है? मेरे को क्या पता चलेगा कि भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमारा हो जाएगा 95 दूनी कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 190। 95 दूनी 190 है, तो चुकू कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, ठीक है ना? 380 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दिमाग में करना याद होना चाहिए सभी कैलकुलेशन। 85 दूनी कितना होता है? 170। 170 दूनी कितना हो जाएगा? 170 दूनी कितना हो जाएगा? 340। 340 दूनी कितना हो जाएगा? सर नहीं पता। भाई 340 और 340 को नहीं जोड़ सकते, 640 होगा, नहीं होगा? 640 हो जाएगा। 640 दूनी कितना हो जाएगा? 640 गुना कितना हो जाएगा? 640 गुना कितना हो जाएगा आपका? 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1280। अब सर इतने बार 2-2 का क्यों गुना करा? भाई इन 2 का इंटू करा, 170 आ गया। 170 का दुगुना करा तो ये 4 गुना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुना कितना आ गया आपका? 1280 आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे। 175 दूनी कितना होता है हमारा? 175 दूनी कितना होता है हमारा? 75 दूनी 150 होता है, और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, मतलब 350 हो जाएगा। 350 हो गया ये आपका। 350 के बाद इसका दुगना फिर वापस कर देंगे। 350 दूनी 700 हो गया सर। इसका दुगना वापस कर देंगे, ये 1400 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। इसका दुगना वापस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। बस ऐसे दिमाग में करना है आपको, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है। 125 दूनी 250 हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन क्यों लिखा है कैलकुलेशन में? आप तो इतना काबिल हो गए हैं हम कि हम ये बता सकते हैं, ठीक है? अब 175 इंटू कितना करना है हमें? 28 करना है। कितना करना है? 28 करना है, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसका मल्टीपल देखना है हमें। क्या करना है? इसका मल्टीपल देखना है। मुझे ये बताइए कि ये किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसमें 4 का इंटू करेंगे, कितना जाएगा? 175 दूनी 350 होता है, 4 गुना कितना होता है इसका? 700 होता है। कितना होता है? 700। तो 4 को इससे भाग दे दिया। अब 4 700 से मल्टीपल करेंगे हम, 4 का भाग दे दिया, तो 4 का भाग दिया, 4 सत्ते कितना आ जाएगा? 28। इन दोनों का इंटू कर देंगे, कितना जाएगा? 7 सत्तू 49। आया मजा? इसी तरीके से आपको इंटू करना है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हमने 4 का इंटू कर लिया, इसमें 4 का भाग दे दिया। संख्या में भैया यदि किसी संख्या में इसमें हमने 4 का इंटू करा है तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि इसमें मैंने 4 का इंटू करा है तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 तिया 12, 4 का इंटू इससे करेंगे, 200 का इंटू 400 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। 75 चूकू कितना हो जाएगा हमारा? 75 दूनी 300 होता है। 75 चूकू कितना होता है हमारा? 300 होता है। 8 3 कितना हो जाएगा? 1100। तो 1100 को इंटू हम किससे करने वाले हैं? 3 से। तो कितना जाएगा हमारा आंसर? 33। कितना जाएगा बच्चों आंसर? 3300 आने वाला है या नहीं आने वाला है? जितना मैं बता रहा हूँ उतना सभी को कॉपी में नोट से करना है। आगे चलते हैं, आगे क्या सीखेंगे? देखिए 33 का इंटू 3 से करेंगे। भाई 33 का इंटू 3 से करते हैं, 111 आता है। कितना आता है? 111, 7 या 21, 30 या 90, ठीक है ना? 90 में 21 जोड़ देंगे, 111 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? यदि भाई इसमें 37 किया, हमें पता है कि कितना है? 111 है, तो इसमें 3 का भाग दे दिए, कितना आ रहा है? 3 है पंजे 15, 3 है पंजे 15, बस 3 बार 5 लिख देना। अब ये कैलकुलेशन है, क्यों है? क्योंकि इसमें भी 3 का इंटू कर लिया, 111 का इंटू 5 से करना कितना आसान है। इसमें भी 3 का इंटू कर लिया और इसमें 3 का भाग दे दिया। 3 8 कितना हो जाएगा? 24। 111 का इंटू 8 से करेंगे, कितना जाएगा? 3 बार 8। इसी तरीके से इसमें 3 का भाग दे दिया, 3 नाम कितना हो जाएगा? 27। इसमें 3 का इंटू करा, 3 का इंटू करा, 3 का भाग भी दिया, ये कैंसिल यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 111 का इंटू 9 से करेंगे तो 999। आगे चलते हैं, आया मजा? क्लास कैसी लग रही है भैया, बता दीजिए। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना है भैया।
क्योंकि ये मेहनत बस आपके लिए की जा रही है। ये पूरी मेहनत किसके लिए की जा रही है बच्चों? आपके लिए की जा रही है, बस आपको क्लास में बने रहना है। देखिए 33 का इंटू किससे करना है? 54 से, ठीक है? 3 का इंटू इससे कर देंगे, 3 का इंटू देखिए अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें 3 का इंटू कर 3 का भाग दिया, ये कितना जाएगा हमें और 3 का इसमें इंटू करा, तो ये तो 111 हो गया और इसमें 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। 11 का रूल बताया था, वैसा का वैसा 111 का रूल है, किसी संख्या को 111 से इंटू करना है तो पहली संख्या वैसी लिख दी और लास्ट वाली संख्या वैसी। अब देखिए 2 संख्या कितनी लिखी हुई है? 2 संख्या आएगी बीच में, कितनी संख्या आएगी? 2। 8 और 9 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 9, तो 2 बार 9 लिख देना। कितना लिख देना है? 2 बार 9 लिख देना है क्योंकि 2 बार संख्या थी। इसके बाद क्या करना है? इसमें 3 का भाग दिया, इसमें 3 का इंटू किया, ये 111 हो गया। दिमाग में सोल्व करना है इसको, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 और 7 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना? 2 संख्या है तो 7 और 1 8, 7 और 1 8। इस तरीके से करना है। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 छंग 18, इसमें 3 का इंटू करा, ये कितना जाएगा? 111, 111 का 16 में इंटू करेंगे कितना जाएगा? 16, इस तरीके से लिख दिया। 6 और 1 कितना जाएगा? 7, 2 बार 7 लिख, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 3 का भाग दिया कितना जाएगा? 15 और इसमें 3 का इंटू कर दिया कितना हो जाएगा? 111, ये सवाल बन गया। 15 का इंटू करेंगे, 1 लिखा, 1 5 लिखा, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। आया मज़ा क्लास में? आया नहीं आया भैया? जो मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? 12 का इंटू 24 से करना है, 17 का इंटू किससे? 34 से करना है। अभी मैंने आपको दुगना करके बताया था ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा? 144 इंटू 2 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कितना जाएगा? 288। है आसान? लगा कोई समय? 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, क्योंकि ये 17 इंटू 2 है। 17 इंटू 2 है, 17 का स्क्वायर करा 289, 289 का इंटू 2 से करेंगे तो 290 दूनी कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। 290 मतलब 229 दूनी कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 580 हो जाएगा, 2 ज़्यादा ले लिया है हमने, तो 580 में से 2 को घटाएँगे कितना हो जाएगा? 578 हो जाएगा। 65 इंटू 170 ये भी इसका दुगुना है, ये भी क्या है? इसका दुगुना है। 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 55 25 और 6 7 42। आगे वाली संख्या से इंटू करते हैं ना, 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 55 25 6 7 42 और इसके बाद इसका दुगुना कर देना है। तो भैया 42 का दुगुना कितना हो जाएगा? 4200 का दुगुना कितना हो जाएगा? 8400 और 25 का दुगुना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 84 50। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? जैसी-जैसी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वैसी-वैसी कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए इसमें क्या होने वाला है? 95 का स्क्वायर, तो 9 का इंटू 10 से करेंगे 90 25, ये 90 25 आ गया। का दुगना करना है। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18,050। किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है? भैया किसी संख्या को 25, 125 और 25 से भाग दिया जाए तो क्या होने वाला है? मुझे ये बताइए, किसी संख्या को 25 से भाग देंगे तो 25 चुकू कितना होता है? 100 होता है। 100 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो 300 में पहले आपको 300 प्लस 75 में भाग देना है, दिमाग में देना है। 300 में भाग देंगे तो कितना जाएगा? 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा सर, क्योंकि 100 का 3 गुना है। 100 का कितना गुना है? 3 गुना। 25 तिया कितना हो जाएगा? 75, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 बार भाग चले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 900 गुना है, तो 4 बार में 100 आता है, तो 4 इंटू 9 कर देंगे, 9 चौको 36 और 25 एकम 25, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। इसी तरीके से दिमाग में करना है, 125 अठे कितना होता है? 125 अठे सर आपने बताया 125 अठे होता है 1000। कितना होता है? 1000 होता है। तो 3000 है ये, कितना है? 3000 है, तो 8 इंटू 3 कर दिया, 24, तो ये आ गया। 8 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि 3 गुना है ना, 3 गुना है इसका, तो कितना हो जाएगा? 3000 हो गया। अब 750 में 125 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 750 में 125 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 125 चुकू कितना होता है? 500 होता है। 125 चुकू 500 होता है, तो 125 छंकी कितना होता है हमारा? 125 छंकी कितना होता है? 750 होता है। 8 से 24 और 6 कितना जाएगा? 30। इसी तरीके से 9000, 8 का कितना गुना है? 9000, 1000 का कितना गुना है? 9000, 9 गुना प्लस 50 में भाग देंगे, ठीक है ना? 250 में भाग देंगे 125 का, तो 2 बार चल जाएगा। 8 नाम 72 और 2 कितना हो जाएगा? 4। आया मज़ा? क्लास में मज़ा आया? आया नहीं आया भैया बच्चों? सभी को से पूछ रहा हूँ, क्लास में मज़ा आया कि नहीं आपको?
तो भैया आपको बस इतना सा करना है, जैसे मैंने मेरी मेहनत तो पूरी की है, अब आपको आपकी मेहनत पूरी करना है। जैसा मैंने क्लास में बताया है वैसे-वैसे आपको क्वेश्चनों पे अप्लाई करना है। सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन उठा लीजिए। भैया बैंक के लिए तो ये कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो ये मैंने प्लस माइनस की क्लास ली है, कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास है, आगे की क्लास में देखो होता है क्या, ठीक है? तो सभी क्लास लेना है, यदि आपने पुरानी मेरी मैथ की क्लास नहीं ली है, तो वो क्लास भी आप सभी को लेना है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी